हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया और नया व्लॉग। सो सॉरी, बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह में बिजी था एंड थोड़ी सी एनर्जी लो थी, मगर वो फिर से हाई हो चुकी है। सो आप लोगों के लिए लेकर आया और नया व्लॉग। मगर उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर, कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। आप जो भी बोलेंगे ना गाइज, आई ट्राई कि मैं उसके ऊपर व्लॉग बनाऊं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका प्यार बरसाते रहे, थम्स अप, लाइक कर दें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और साथ के अंदर व्लॉग देखते जाएं। इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आज वाला व्लॉग जो है वो है वरना, हुंडई वरना 2023 जो है उसके ऊपर। सो देखो, वॉक अराउंड तो आपको करवा दिया, अब हम बात करेंगे ड्राइव एक्सपीरियंस की। कैसी गाड़ी चलती है वो सारा का सारा फील। आई एम ट्राइंग कि जब तक टर्बो नहीं आती तब तक नॉन टर्बो वाला जो वेरिएंट है उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दें, पूरी की पूरी तरह, ताकि जो लोग खरीदने वाले हैं वो भी समझ जाएं कि गाड़ी में क्या स्पेशल है, क्या सारी चीज़ें। और जो खरीद चुके हैं या बुक करा चुके हैं वो जब गाड़ी ले तो उनको हर फीचर, सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो अब व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको वरना 1.5 लीटर नॉन टर्बो जो टॉप वेरिएंट है उसके एक्सपीरियंस पे। हमने ऑटोमेटिक जो गाड़ी थी 6 स्पीड, उसका वॉक अराउंड कराया था। आज हम मैनुअल जो 6 स्पीड है उसका आपको ड्राइव एक्सपीरियंस करा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में वो भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैनुअल गाड़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको सारी बेसिक चीज़ों से बताना शुरू करते हैं। सो गाइस, प्रेजेंट करते हैं 2023 Hyundai वरना। ये 1.5 लीटर नॉन टर्बो मैनुअल है जो कि 6 गियर में है। और मुझे लगता है कि ये गाड़ी जो टॉप वेरिएंट है मैनुअल नॉन टर्बो, सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली गाड़ियों में से एक होगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है उससे शुरू करते हैं। उसी के साथ में हम मिलवाते हैं हमारे Hyundai के अजीज़ दोस्त। सो हैदर भैया, सबसे पहले वेलकम टू माई चैनल। और जो भाई हमारे हैं ये जॉब करते हैं Hyundai VKI के अंदर, राइट? सो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। अगर किसी को भी कोई क्वेरी होगी तो वो आपसे पूछते रहेंगे, मतलब आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, इनसे भी पूछ लेंगे। सबसे पहले चाबी से शुरू करते हैं और हम इस व्लॉग में ना ड्राइव एक्सपीरियंस के साथ में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे कि जो भी लोग गाड़ी चला रहे होते हैं वो डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो जो भी Hyundai वरना लेने वाले हैं या लेंगे उन सबको इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाएगी, राइट? सो सबसे पहले आप आज हमारे कैमरा मैन हो। सो गाइस, चाबी के अंदर ना आपके पास में लॉक और अनलॉक के 2 बटन है। सबसे पहले मैंने गाड़ी अनलॉक करी। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है गाड़ी के अंदर जब भी लॉक या अनलॉक कर रहे हैं। सपोज करो मुझे आवाज़ नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं लॉक और अनलॉक जो बटन है इनको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, राइट? सो लॉन्ग प्रेस करने पर होगा क्या, लाइट ब्लिंक होगी और 3 बार ब्लिंक होने के बाद में अब मैं अगर अनलॉक करूँगा या लॉक करूँगा, देख पा रहे हो आप, मैंने लॉक करी। अब देखो यहाँ से दिखा देते हैं ताकि आसान हो। मैंने गाड़ी लॉक करी, अभी लॉक करी, ये रिट्रैक्ट होके अंदर की तरफ चले गए मगर कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो पहली चीज़ तो हो गई ये। दूसरी चीज़, अगर मैंने यहाँ से मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, तो इधर आ जाओ एक बार। तो मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखी और उससे होना क्या है कि जैसे ही मेरी गाड़ी, अच्छा मगर ये जो गाड़ी है ये हमारी मैनुअल है, सो इसके अंदर वाला फीचर नहीं आएगा। अब तीसरी जो चीज़ है वो है, मतलब वो वाला फीचर मतलब अगर ये हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक होती तो लॉन्ग प्रेस करने पर हमारी जो गाड़ी है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती। और जो तीसरा फीचर है वो ये है कि सपोज़ करो मैं कहीं दूर से आ रहा हूँ और मुझे मेरी गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ जो बूट है वो ओपन करना हो चाबी से, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा नीचे वाले बटन को, जो ये वाला जो बटन है इसको, और जैसे मैंने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा ये खुल गया। सो ये इस तरीके से मेरा पीछे की जो ट्रंक है उसका पीछे वाला दरवाज़ा खुल गया। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रंक से। तो ट्रंक के अंदर हमारे पास में बेसिक टूल्स आते हैं। सो हम देख लेते हैं टूल्स में क्या क्या है। सो टूल के अंदर जब आप खोलते हैं तो आपके पास में जो पाने वगैरह जितने भी हैं, सबसे पहले आपके पास एक जैक आ चुका है। जैक के अलावा मतलब अच्छी साइज़ का इस तरीके का जो मैकेनिकल जैक आता है ये हमारे पास मिल जाता है, देख पा रहे हो आप। उसके अलावा हमारे पास में जो टायर वगैरह खोलने के लिए जो टूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। साथ में इसको एक्सटेंड करने के लिए भी टूल्स आ गए। अब गाइस, बहुत सारे लोग ना मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप इन सारी चीज़ों पर भी व्लॉग बनाए करो, क्योंकि लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, सही बोल रहा हूँ ना मैं? मगर उनको मालूम ही नहीं होता कि उनकी गाड़ी के टूल्स है कहाँ पे। तो आप यहाँ पर टूल रखा हुआ है, सेम टाइम इसके अंदर बीचों बीच यहाँ पर एक नॉब लगा हुआ है जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और वो खुल जाएगा। सेम टाइम पर एक और बहुत अच्छी चीज़ क्या है दे रहे हैं Hyundai वाले,
जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस गाड़ी के अंदर आपको इस तरीके की एक नेट मिलती है। अब ये नेट काम क्या करती है कि जब भी, और ये हर गाड़ी में मिल रही है आपको टॉप वेरिएंट में, राइट। सो लो वेरिएंट तो मैंने अभी तक चेक नहीं करा। ये जो नेट है ये इसलिए है कि आप इसके अंदर इस तरीके से रख के, देखो सर एक बार ये वाला दिखाना हिस्सा, इसके अंदर ना आप यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाकर, और अगर इसमें यहाँ पर लगा देते हो तो अगर आप कोई भी छोटा मोटी चीज़ रख रहे होते हो तो इधर उधर मूव नहीं कर रहा होता, वो बिल्कुल वहीं की वहीं रहता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में आवाज़ नहीं आती। अगर मैं डिक्की में स्पेस की बात करूँ तो इस गाड़ी में इतना सारा स्पेस है ना कि आप ये देखो कि एक प्रॉपर इंसान को इस गाड़ी में बंद करके इंसान लेकर जा सकता है। मैं सही कह रहा हूँ ना आपको? जी सर। तो इस तरीके से इस गाड़ी में एक इंसान को बैठाया जा सकता है। माय गॉड, एज ए क्रिंजी व्लॉगर आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी में, सारे व्लॉगर्स क्रिंजी नहीं होते, कोई व्लॉगर बहुत अच्छे भी होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी में बहुत सारा सामान रख सकते हो और प्रॉपर सेटअप है बैठने का। अब उसके बाद में गाड़ी हमारी लॉक्ड है, हम इसको अनलॉक कर लेते हैं। अब जैसे आप अपनी गाड़ी अनलॉक करते हो वैसे आप सबसे पहले देखोगे कि गाड़ी में बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप आराम से कंफर्टेबली बैठे हो। जब हम ड्राइव करेंगे उस वक्त भी हम पीछे की तरफ इस गाड़ी में बैठ के आप लोगों को दिखाएंगे। सेम टाइम पे अगर आपको ये वाली जो जगह है, अगर यहाँ से पीछे की तरफ, ये देखो सर इधर से दिखाओ एक बार, अगर आपको पीछे कर्टन लगाना हो क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये जो कर्टन है इसको आप पकड़ेंगे और इस तरीके से अगर आप यहाँ कर्टन लगा देंगे तो इस गाड़ी में आपको कंपनी की तरफ से ही कर्टन मिल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कर्टन वगैरह में, और बाहर की धूप कम हो जाएगी। सेम टाइम पर यहाँ पर आपके पास में 2 बटन है। तो आप सर एक बार बताओ ये बटन किस काम के लिए? यहाँ पर 2 चीज़ें और लगी हुई है, मैं क्या करता हूँ, आइसोफिक्स सीट्स के लिए। अच्छा, वो आइसोफिक्स सीट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में आइसोफिक्स सीट के लिए ऑप्शन हो गए कि अगर आप, अब गाइज जिन लोगों को नहीं मालूम उनको हम बता देते हैं। बेसिकली अगर गाड़ी में छोटे बच्चे बैठते हैं तो उनके लिए ये वाली जो सीट्स है ये पूरी तरह सही नहीं है, मतलब देखा जाए तो ये अडल्ट के लिए बनी हुई है। तो उस केस में अगर यहाँ पर एक छोटी सीट बनती है, जो फॉरेन में बहुत बड़ा कल्चर है, जिसमें होता क्या है, एक छोटी सीट में यहाँ पर माउंट लग जाता है, वहाँ माउंट लग जाता है, जिसके बाद में छोटा बच्चा जब इस गाड़ी की सीट पे बैठा होता है उस आइसोफिक्स सीट के ऊपर, तो वो ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सेफ होता है। तो ये तो रही यहाँ की सारी बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे आगे की तरफ और आगे वाला दिखाते हैं आपको कि अगर गाड़ी में ड्राइवर साइड आप बैठते हो तो आप किन किन चीज़ों को कैसे कैसे सेट करते हो। सो गाइज अब सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है आपको सिर्फ एक। तो यहाँ से अगर आपकी चाबी पॉकेट के अंदर होगी तो आप क्या करोगे, आप यहीं पर रखकर इस बटन को दबाओगे और इस तरीके से गाड़ी डायरेक्टली खोल लोगे। उसके बाद में जैसे ही आप अंदर बैठोगे वैसे आप नोटिस करोगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले अंदर बैठने के साथ ही, अभी मैंने गाड़ी ऑन नहीं करी और उसके साथ में यहाँ वेलकम फंक्शन मुझे शो हुआ थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे पास में सीट्स के सारे कंट्रोल्स हैं, जो बेसिकली पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स हैं। देखो कई बार ना छोटा मोटा फंबल हो जाता है, पर भावनाओं में वैसे वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, हम गाड़ी ऑन भी कर लेते हैं क्योंकि भाई साहब बाहर की गर्मी। मुझे एक बात होता है हैदर भाई, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर क्या होगा? आप एक बार गूगल पर सर्च करके बताओ कि इस वक्त टेम्परेचर की क्या हालत हो रही है। ये जो जगह है ये हम पहले बहुत सारी मेमोरीज क्रिएटेड है इस जगह की हमारी, बाद में बात करेंगे उस बारे में। सबसे पहले आपके पास में ये वाली जो है ये 1 टच आपके पास में पावर विंडो अप एंड डाउन है। आपने 1 टच करा और ये अप एंड डाउन हो गई। यहाँ से हम ब्लोअर की स्पीड कम कर देते हैं, मगर इस तरफ वाला जो पावर विंडो है वो आपका 1 टच नहीं है। ये देख पा रहे हो, ये आप इसको मैनुअली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 34 डिग्री सेल्सियस और अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई है। ये तो रही यहाँ की बातें। अब अगर आपको गाड़ी के अंदर ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप जो है अगर उसको बंद करना हो तो ये वाला जो बटन है इसको आप ऐसे करके बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ करेंगे तो यहाँ लाइट जल जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है, मतलब स्टेबलाइजेशन
जो गाड़ी के अंदर स्टेबलाइजेशन है, अगर उसको ऑफ करना हो तो आप इस बटन से ऑफ कर सकते हैं, जैसे आपने करा है ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड। तो बेसिकली ना आप नॉर्मल अगर गाड़ी चलाएंगे तो कभी भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत कम सिचुएशंस ऐसी है जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, और वो भी कहां पड़ेगी, सपोज करो आप किसी सैंड वैंड के हिस्से से एकदम से रन अप लेते हुए जा रहे हो, वहां पावर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल बनाने की कोशिश करेगी। उस केस के अंदर इसको आप ऑफ कर सकते हो, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। जिन लोगों ने भी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके गाड़ी चला के एक बार ट्राई करी है, वो लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का बताएं इसके और क्या मतलब कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो सीट बेल्ट लगाने में भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो छोटी हाइट हेल्थ वाले अपने हिसाब से जो भी है वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले, क्योंकि गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सीट बेल्ट हमने लगा लिया। गाड़ी के अंदर आपको जो ड्राइवर साइड है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट मिलती है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे हिसाब से सीट को आगे पीछे और यहाँ से रिक्लाइन कर सकता हूँ। बस हाइट ऊपर नीचे करने का इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। उसके बाद में आपके पास में इस गाड़ी में मिलता है आपको इलेक्ट्रिकल ORVM। तो यहाँ से मैंने इसको राइट करा, और करने के बाद में जो ORVM है उसको यहाँ से मैंने एडजस्ट कर लिया, देख पा रहे हो। और सेम टाइम पे अगर मैंने इसको इधर करा तो इधर वाला जो ये वाला जो है इसको मैं मेरे हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ इसी जॉयस्टिक से। अगर मुझे इन मिरर्स को फोल्ड करना हो तो ये जो बटन है इसको मैं दबाऊंगा, और मैनुअली होता है ना कई बार भीड़ होती है, वहां पर इसको आप इस तरीके से रिट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये तो रहा यहाँ का फंक्शन। सेम टाइम पे गाड़ी को लॉक अनलॉक करना हो तो आप यहाँ से इसको अनलॉक और लॉक कर सकते हो। ये रहे सारे यहाँ के फंक्शन। और पीछे अगर कोई छोटा बच्चा बैठा है, अगर आप छोटे नहीं हो, अगर कोई होता, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस बटन को दबा सकते हो, जिसके बाद में आप ये कहते हो कि अब पीछे वाली जो पावर विंडो उसके कंट्रोल्स मेरे हाथ में। सेम टाइम पे इस गाड़ी में आपको जो हाइड्रोलिक असिस्टेड मिलता है, माय गॉड, यहाँ पर खड़ी है जनता। हेलो भैया, बिग फैन। सो अपन पहले भी मिले थे और आज फिर मिल रहे हैं। यस। तो लास्ट टाइम आई गेस मैं कौन सी कार लेकर आया था उस दिन? वीडा स्कूटर लेकर आया था। गाइस, नाइस टू सी यू अगेन। नाइस। सो अभी हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी के अंदर ना, हाँ ये टॉप वेरिएंट है मैनुअल। नाइस। अभी अपन क्या करेंगे, आप गाड़ी यहाँ लगाना, अपन सारे एक बार बैठ के इसमें एक चक्कर भी काट के आएंगे, ठीक है? तो स्टे हियर ओनली, मैं ये वाला पार्ट पूरा फिनिश कर दूं। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, और इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। सो हम क्या करते हैं, हम ये वाली जो जगह है यहाँ से इस सीट जो स्टीयरिंग है इसको हम हमारे हिसाब से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जो है हमारे हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक ना बहुत बड़ा फनी पार्ट ये है, क्योंकि ये 2 स्पोक है, तो इसीलिए ना देखा जाए ना तो नया इंसान ना जब तक इस चीज से पूरी तरह कन्वीनियंट में नहीं फंसता ना कि हाँ यार मेरी आदत पड़ गई, तब तक ना ये बड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस देता है। ये ऑड नहीं कहूंगा, पर ये अलग सा एक्सपीरियंस है। ऑल्दो आपके पास में बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं ना, मनूवरेबिलिटी मिल जाती है स्टीयरिंग को घुमाने की। अब हम क्या करते हैं, हम वो 3 लोग हैं, हम 2 लोग हैं, तो 5 लोग गाड़ी में बैठ के और एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर 5 लोग कहीं पर जाते हैं तो गाड़ी में कैसा एक्सपीरियंस है। सेम टाइम हमारे भाई जो है हमारे सब्सक्राइबर भी है, तो इससे अच्छी और क्या चीज हो सकती है कि आपके सब्सक्राइबर भी आपके साथ इस तरीके से घूम रहे हो। कमेंट बॉक्स में बताना और किस किस को इस तरीके से राइड पे चलना है, और विल ट्राई कि हम सारे के सारे ऐसे ही नए भाई मिलते रहे और हम ऐसे ड्राइव करते रहे। अब गाइज हम निकले हैं ड्राइव एक्सपीरियंस पे और हमारे साथ है हमारे भाई लोग। सो अब क्या करते हैं, हम ड्राइव करते हैं, मगर उससे पहले सबसे पहली चीज, क्योंकि ये वाली मैनुअल है और मैनुअल में नॉर्मल ड्राइव एक्सपीरियंस है, तो इसमें कोई ड्राइव मोड यहाँ पर नहीं है। मगर इसके अंदर स्पेशल क्या चीज है कि जो गाड़ी है उसके अंदर आपको कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर अगर कोई भी दरवाजा अगर खुला रह जाए तो ये जो ब्लू लाइट है ना, ये वाली ब्लू लाइट, ये हो जाती है रेड। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी हम जैसे नॉर्मल गाड़ी लेकर चल रहे हैं, अगर कोई दरवाजा गलती से खुल जाता है तो आप ये देखो, जैसे दरवाजा खुला वैसे रेड लाइट इसमें जलने लग गई, आपने बंद करा और एक अलार्म भी आता है जैसे ही आपकी गाड़ी का दरवाजा खुलता है वैसे ही। और अगर मैं बात करूँ ना ड्राइव की, तो कई सारी फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस गाड़ी में मुझे बहुत अच्छे लगे। पहला, व्हील बेस बड़ा होने की वजह से गाड़ी का जो कंफर्ट जोन है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब आगे की तरफ आपके पास में बहुत सारा स्पेस है, और सेम टाइम भाई लोगों पीछे वाले भी जो लोग बैठे हैं, आई होप बिल्कुल कंफर्ट जोन है ना। और 5 लोग हम पूरे के पूरे बैठे हुए, अच्छा है 5 लोगों के लिए
जगह थी तो हमने कहा 5 के 5 बैठते। स्टेयरिंग जो है वो हल्का सा, जिसे कहते हैं ना कि ऑल दो इलेक्ट्रिकल है, पर जिसे कहते हैं ना कि चलाते वक्त हल्का सा इसमें। सो भाई लोगों, एक बहुत बड़ी चीज से मैं परेशान हूँ पिछले कुछ दिनों से, और वो ये है कि मेरा GoPro 11 जो है ना वो गर्मी में हो जाता है बंद, एंड बहुत सारे ग्लिचेस इसी वजह से आ रहे होते हैं। तो अभी भी यही हुआ, हमने एसी जैसे ही कम करा, हमारी बॉडी तो उस गर्मी को झेल पा रही है मगर ये GoPro नहीं झेल पा रहा है। सो हीरो 11 जो भी ले रहे हैं ना, पहले सुन लेना, इस बात का ध्यान रख लेना कि 2 कौड़ी का है GoPro और बिल्कुल भी काम नहीं करता। पर एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। सो सबसे पहली चीज, ड्राइवर ओरिएंटेड है, दोनों की दोनों जो आपकी फ्रंट वाली स्क्रीन्स है वो, और क्योंकि ये मैनुअल है इसलिए इसमें एडास के बहुत सारे फीचर्स नहीं है। हॉर्न बड़ा डिसेंट है, और क्योंकि पेट्रोल इंजन रह गया तो इस वजह से ना आपको गाड़ी में बिल्कुल भी इंजन की आवाज नहीं आती। हाँ, ब्लोअर वाली जो आवाज है वो आपको लगातार सुनाई दे रही होती है। जब आप फ्रंट में जब देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में कंपास दिख रहा होता है हरदम यहाँ चलता हुआ, जिसको आप ये वाला जो बटन है इससे आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो है वो आप कर सकते हो। उसके अलावा कितना रिफ्यूलिंग और क्या माइलेज आ रहा है वो सारी की सारी चीजें। अब अगर आप जैसे 30 से अबाउ जाते हो वैसे आप क्रूज कंट्रोल एक्टिव कर देते हो, क्योंकि ये मैनुअल है इसीलिए प्लस और माइनस से आप क्रूज कंट्रोल कम या ज्यादा कर सकते हो। देख पा रहे हो ना, क्रूज कंट्रोल लिखा हुआ है। सो 30 के अबाउ आप क्रूज कंट्रोल एक्टिव करते हो और उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो। जैसे ही आप नीचे की तरफ ब्रेक मारोगे वैसे क्रूज कंट्रोल वापस डीएक्टिवेट हो जाएगा। सेम टाइम पर जो एसी है, क्योंकि उसके अंदर ब्लोअर बिल्कुल आपके ऊपर सही तरीके से सामने की तरफ देखते हुए, तो ब्लोअर का जो हवा है ना वो बिल्कुल प्रॉपर आपके ऊपर लग रही होती है। कुछ भी मुझे एसी में कंप्लेंट नहीं है। देखो, गर्मी तो राजस्थान की इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, और पर उसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा, और हो सकता है मेरे साथ वालों को भी ये फीचर अच्छा लगे। इसमें जो वेंटिलेटेड सीट्स है ना, क्योंकि भाइयों अभी तक तुम्हें टेस्ट नहीं करा है, रुको, तुम्हें वेंटिलेशन सीट्स, हाँ वेंटिलेशन ही दबाना, अगर वो गर्म वाला दबा दिया ना फिर तो राजस्थान और है। सो होगा क्या, इसके अंदर आपको कूल्ड और हीटेड दोनों सीट्स का ऑप्शन मिल रहा होता है। तो अब जैसे हमने वेंटिलेशन चालू करा सीट्स का, वैसे ही ना पीछे कुछ अच्छा गुड फील होने लग गया है ना। सो गाइस, आई विश हर ब्रांड ना, अगर राजस्थान में कोई गाड़ी चल रही है ना उसमें आगे और पीछे दोनों तरफ वेंटिलेटेड सीट्स होनी चाहिए। मेरी वाली में नहीं है तो आई कैन फील इट। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर पता है क्या इस गाड़ी के अंदर, कि आपको ना जो हरदम की आदत पड़ी हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड म्यूजिक के कंट्रोल्स होते हैं और राइट हैंड साइड आपके क्रूज कंट्रोल होते हैं, पर इसमें ब्रांड ने जस्ट उल्टा कर रखा है। तो हाँ, आप धीरे धीरे फैमिलियर होते जाएंगे। अभी जस्ट मैं एक टेस्ट ड्राइव के ऊपर गया था भैया के साथ में, तो वहाँ पता हुआ क्या कि वॉल्यूम कम करने की जगह ना वो प्लस और माइनस देख रहा है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, आपकी सीधी नजर प्लस और माइनस पे जाएगी। तो ये प्लस माइनस ना वॉल्यूम वाले ना होकर क्रूज कंट्रोल के हैं, और क्रूज कंट्रोल अच्छा है। पर जिन लोगों को एक तो एडास का ऐसा है ना कि यार मुझे एडास चला के देखना है, उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि उनको ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, क्योंकि मैनुअल में ना एडास के मैक्सिमम फीचर्स काम नहीं कर रहे होते। और आई ट्राई कि जो हमारे पास एडास का जो टॉप वेरिएंट है उसका एक बार हम एक्सपीरियंस बनाएं कि वो कैसा फील है उसका पूरा का पूरा। बाकी सारा का सारा जो इंटीरियर है बड़ा है, खुला खुला इंटीरियर आपको यहाँ से महसूस होता है। अब हम क्या करते हैं, हम एक तो इसमें जो गियर्स है ना उनको डालते हैं लो आरपीएम पे। मतलब ये मान लो फर्स्ट मैंने गियर डाला, मैंने ब्रेक के ऊपर एक्सीलेटर पे से पैर हटा दिया। अब मैं जैसे ही मेरी गाड़ी चला रहा हूँ मैंने पैरों को पूरा पीछे ले लिया और मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में 0 आरपीएम पे मूव कर रही है। तो एक्चुअली ना गाड़ी में इतना बेसिक आरपीएम पे इतना टॉर्क होना चाहिए कि आपकी गाड़ी आसानी से मूव कर सके। अब हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी के अंदर सेकंड गियर जो है वो डालते हैं और सेकंड गियर में ये चीज टेस्ट करते हैं। तो हमने सेकंड गियर डाला वैसे के वैसे हमें, और गाड़ी आराम से मूव करती जा रही है। हमने क्लच दबाया, थर्ड डाल दिया, और देखो गाइस पूरी की पूरी ना जो 5 सवारियां बैठ सकती है ना हमारी गाड़ी में, हमने कोशिश करी है कि 5 लोग पूरे के पूरे बैठ सके उस एक्सपीरियंस के लिए। अब हम इस वक्त थर्ड गियर में चल रहे हैं, हमने डाला फोर्थ, और फोर्थ में भी हमारी गाड़ी उसी तरीके से 0 आरपीएम पर मूव करती हुई जा रही है। एंड आई गेस ये एक अच्छी चीज है किसी भी कार के अंदर। सो अब हम क्या करते हैं, हम वापस चक्कर काटते हैं, क्योंकि हमारे पास ना बाहर की तरफ के कंपेयर में ये वाला वो स्पॉट है जहां पर हम ये सारी की सारी चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम नॉन टर्बो को प्रॉपर सवारियों के साथ में हल्का सा पुल करके टेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सामने की तरफ खाली जगह, कि ये गाड़ी चल कैसे रही है। सो अब सबसे पहले, हाँ पकड़ लो एक बार,
तो अब हम क्या करते हैं, हमने रोड चेक कर ली, पीछे की तरफ कोई भी नहीं है। अब हम बेसिक एक्सेलरेशन से उठाते हैं। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, और थर्ड गियर में मेरी गाड़ी 70 अप्रॉक्सीमेटली आ गई, जिसके अंदर भी मैं थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया था, तो एक बार गियर शिफ्ट होने में प्रॉब्लम हो गई। और देखो ड्राइव एक्सपीरियंस में अगर मैं बात करूँ ना, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पावर का शौक नहीं है, उन लोगों के लिए इस गाड़ी को, अभी मैं बाहर भी चला रहा था, आपको भी ये कहूँगा कि इसका जो पुराना वाला जो पावर वाला जो फिगर है, मतलब नॉन टर्बो वाला जो है, वो मुझे पूरी तरह ऐसे लगता है कि कंफर्म सेटिस्फाइबल है, कि ऐसा नहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी उस पावर के अंदर। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा पावर चाहता है, जैसे मैं ही मान लूँ, मुझे चाहिए कि गाड़ी में बहुत सारा पावर महसूस होना चाहिए, उन लोगों को टर्बो लेना चाहिए। और एक और चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई ना पिछले 2-3 दिन में, कि बहुत सारे जो इस गाड़ी को लेने वाले जो ओनर्स है ना, उनमें वो भी लोग हैं जिनके ड्राइवर ये गाड़ी चलाएंगे। मतलब ये मेरे को रियलाइज हुआ, शॉफर ड्रिवन ये गाड़ी ज्यादा होने वाली है। और मुझे लगता है कंपनी ने भी ये चीज सोची, ताकि पीछे की तरफ बहुत सारा स्पेस दिया कि गाड़ी में उस तरीके से ऊपर ड्राइवर के मौज है, क्योंकि ड्राइवर को बहुत सारी चीजें मिल रही है, काफी सारे। तो उस केस के अंदर जो इसमें पावर है, वो पावर बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड पावर है। अब एक काम करते हैं, हम इसके पार्किंग सेंसर है ना, उनको भी देखते हैं कि उन पार्किंग सेंसर का एक्चुअल लाइफ में कितना गैप आपको फील हो रहा होता है और वो कैसे दिख रहे होते हैं। सेम टाइम में एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि इस गाड़ी के अंदर जब आप रिवर्स कैमरा देखते हो, तो रिवर्स कैमरा कुछ इस तरीके का है, बहुत वाव भी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, डिसेंट कैमरा है, जिसके अंदर आपको कुछ और फीचर मिल जाते हैं कि आप अपने कैमरा को कैसे यूज़ करना चाहते हो, सारी की सारी चीज़ें। सेम टाइम इसमें आपको लाइन्स मिलती है, तो जैसे ही गाइडिंग लाइंस आप स्टीयरिंग घुमा रहे हो, वैसे आप देख रहे हो यहाँ गाइडिंग लाइंस चेंज हो रही है। तो ये तो रहा पहला वाला फैक्टर। अब इसके अंदर ना आपको यहाँ पर फ्रंट के अंदर, जैसे मैंने अभी रिवर्स लगाया था ना, तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, इस गाड़ी को जैसे आप रिवर्स लगाते हो वैसे ही आपको यहाँ पर ना दिखने लग जाता है फ्रंट वाली स्क्रीन, जिसमें गाड़ी में आपको सारे पार्किंग सेंसर दिख रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम हमारे जो भाई हैं इनको पकड़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये करो, आप इस गाड़ी को लेकर ना शीशा एक तो नीचा कर लो, और फ्रंट वाली जो वॉल है इसके कंपेयर में हम देखते हैं कि ये वाला, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि जैसे ही आप, हाँ एक काम करो, सॉरी सो गाइस, अब हम ये चेक करने वाले हैं कि इस गाड़ी के आगे के जो पार्किंग सेंसर हैं वो कितने सही तरीके से प्रिसाइजली काम कर रहे होते हैं। सो देखो आगे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसमें भी दिखा रहा है और यहाँ पर भी जो हमारे फ्रंट वाले पार्किंग सेंसर है वो दिखा रहे हैं। अब हम ये करते हैं कि हम इस गाड़ी को हल्का सा और आगे की तरफ आप लो, हल्का सा, हाँ आगे लो धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से लो। अब इसके अंदर है ना आप, यस, अब ये वाला जो है ग्रीन से येलो हो गया, इट मीन्स ऑब्जेक्ट और पास आ गया। और इसको एक बार ऐसे पकड़ना, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, काम करा, आप इधर की तरफ दिखाओ एक बार कि मैं जब आया, तो वो और ज्यादा शो कर रहा होगा, राइट? रेड हो गया, रेड हुआ, तो आगे वाले जो पार्किंग सेंसर है वो प्रिसाइज है, प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। सो जब आप इस गाड़ी को लेकर कहीं पर भी जब चल रहे होंगे ना शहर के अंदर, तो प्रॉपरली आपको बता रहा होगा। मगर अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप बोलते हो कि नहीं मुझे मालूम है कैसे चलानी है, तो ये वाला जो फ्रंट वाला है इसको आप बंद कर सकते हो। आपने बंद करा और अब ये विंड चाइम, जो मतलब विंड चाइम क्या, पार्किंग चाइम है, ये आपकी यहाँ से बंद हो गई। उसी तरीके से आप एक काम करो, अब इस गाड़ी को रिवर्स में लो एक बार, और रिवर्स में लगाने के बाद में हमें बताओ कि कितना गैप के हिसाब से किस तरीके से करती है। आप इसको स्ट्रेट लगा दो, जस्ट उल्टा। सो गाइस देखकर मुझे गाड़ी बताओ कि आपको ये गाड़ी दिखने में कैसी लग रही है। अब देखो अगर कोई भी रिवर्स ले रहा है, तो सबसे पहले पीछे की तरफ जो 4 पार्किंग सेंसर हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे रिवर्स लिया वैसे ही आप, हाँ बिल्कुल धीरे धीरे रिवर्स लेते जाओ, वैसे ही बस। अब देखो इसके अंदर ना फॉर्मेट क्या है, जब आप रिवर्स लेते हो ना, एक आपको यहाँ दिखा रहा होता है, सेम टाइम आपको यहाँ पर भी ये दिखा रहा होता है। तो अभी ग्रीन है और पहली वाली येलो लाइन क्रॉस हो गई, तो पहली वाली येलो लाइन का मतलब आपके पास में करीब इतना सा गैप बचा हुआ है। तो ये गैप हो गया करीब, आप ये देख लो कि आधे इंसान जितना। अब आप धीरे धीरे पीछे की तरफ गाड़ी लो,
बिल्कुल धीरे धीरे लो। पूरा आ रहा है प्रॉपर। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब इसके अंदर आप जैसे आप छोड़ दो, आप धीरे धीरे पीछे लेते जाओ। अब हम दूसरी वाली लाइन जो है येलो वाली, उसको क्रॉस कराते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, और धीरे धीरे और धीरे धीरे। अब दूसरी वाली येलो लाइन जैसे ही क्रॉस होती है वैसे ही आपके पास में सिर्फ इतना सा गैप बच जाता है, और आप थोड़ा और पीछे लो, जहाँ तक रेड लाइन आ रही है ना वहाँ तक क्रॉस लो, और ले लो बिल्कुल धीरे धीरे। मैं हूँ पीछे की तरफ, मैं देख रहा हूँ, और गाड़ी हल्की सी क्रॉस सेक्शन में है। जैसे रेड, हाँ और ले लो बिल्कुल, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, हो गया, रेड लाइन हो गई। तो गाइस जब रेड लाइन दिखने लग जाती है उसके हिसाब से देख लो आप, सिर्फ इतना सा गैप पीछे की तरफ बचता है। पीछे की टेल लैंप है, उसकी रोशनी भी आप देखो दिन में भी बहुत ब्राइट है, और इस तरीके से लैम्बोर्गिनी वाली जैसी की जैसी आपको यहाँ पे क्यूब्स दिख रहे होते हैं। सो ये तो रहा इधर की बातें, और थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ में इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए। मिलेंगे अगले व्लॉग में, फिर कुछ ना कुछ आप लोगों को हम क्रिएटिव दिखाते रहेंगे। तब तक हमारे व्लॉग्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब। यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले पीछे की तरफ बैठता हूँ और हम एक छोटा सा चक्कर काटते हैं, उसके बाद हम इसकी टेस्ट करेंगे जो ब्रेकिंग है उसको। सो सबसे पहले आप ग्लास बंद कर लो और गाड़ी को लेकर उस तरफ चलना। सो गाइज अब मैं आराम से अकेला पीछे की तरफ बैठकर थोड़ी चीज़ों को और रिसर्च करते हैं। सो जब आप पीछे की तरफ शॉफर में बैठे हुए हो आराम से, तो आप ये देखो, आप लेट भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, आपकी मर्जी है, वो कर लो। मेरे जैसा इंसान तो प्रॉपरली इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर भी आपके पास स्पेस ही स्पेस है। पीछे की तरफ जो एसी वेंट है उनका थ्रो भी आपके पास में बहुत प्रॉपरली आ रहा है। और अगर जब मैं चला रहा था तो भी मुझे ना सारी रोड्स पे ना बहुत हार्ड बम्प महसूस नहीं हुए। ड्राइव एक्सपीरियंस बड़ा ही प्लेजरफुल था। और जैसे अभी हम ऑफ रोड वाले ट्रेल है उसके ऊपर हल्का सा जाएंगे, तो भी मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें ना कैमरा जज नहीं कर सकती, मगर फिर भी। सो गाइज अब हम क्या कर रहे हैं, हम गाड़ी के अंदर सबसे पहले ऑफ द रोड वाला एक्सपीरियंस है वो टेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये देखो मिट्टी वाला सा रास्ता है। जब आप इस गाड़ी को लेकर इन खड्डों में चल रहे हो तो अभी हमारा 30-35 की स्पीड है, और उसके अंदर देखा जाए तो कैमरा से आप जज कर पा रहे होंगे कि हम स्टेबल बैठे हुए बिल्कुल। तो सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो मुझे ठीक लगी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी कहीं पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कंफर्ट से बाहर की तरफ हो रहे हो, बट बेसिकली ये गाड़ी जो बनी है ये रोड पे चलने के हिसाब से ही बनी है। तो ऑफ रोड इसको कम चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, अगर आप बात करें ब्रेकिंग की, तो किसी भी गाड़ी में ना ब्रेकिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप एक काम करो, आप इसकी ब्रेकिंग हमें टेस्ट करा के दिखाओ कि अगर आप नॉर्मल चला रहे हो और ब्रेक आप पूरे के पूरे लगा दो जितने ब्रेक है, तो आप ये देखो गाड़ी है ना आपकी एक स्टेबल स्पीड के अंदर वहीं की वहीं रुक गई। सेम टाइम आगे की तरफ ना आपके हैज़र्ड लाइट वाले जो इंडिकेटर हैं ये भी जल गए। अब हम क्या करते हैं, हम सेम की सेम जो चीज़ आपने करी ना, आप गाड़ी घुमा के लाओ और मैं बाहर से इसको रिकॉर्ड करता हूँ। सो ये तो करी हमने गाड़ी में पीछे की तरफ बैठ के। अब सेम की सेम गाड़ी को अगर ये चला कर लाते हैं सेम स्पीड में, तो ये गाड़ी कितनी दूरी में कंट्रोल हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो स्पीड थी ना वो 60 समथिंग स्पीड थी। सो थैंक यू। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है गाड़ी में ना, मेरा ये बिलीव है कि 3 फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, गुड हैंडलिंग, गुड ब्रेकिंग एंड गुड पावर। सो हैंडलिंग जो है, हैंडलिंग इसकी अच्छी हैंडलिंग है, ओवर द टॉप नॉच नहीं कह सकते तो ख़राब भी नहीं कह सकते। दूसरी बात ब्रेकिंग, तो अभी ये गाड़ी में आगे डिस्क पीछे ड्रम है, मगर आप ये देखो कि आपकी गाड़ी वहीं की वहीं स्टेबल उत्ते से इस गैप के अंदर रुक गई। अब हम इनसे पूछते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी स्पीड क्या थी, अप्रॉक्स 90 स्पीड थी। माय गुडनेस। तो ये तो रहा इधर वाली बातें। अब एक काम करते हैं, अब हम गाड़ी में आगे को पैसेंजर साइड बैठते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं, मगर उससे पहले सीट बेल्ट लगा लो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जैसे नॉर्मल अपन गाड़ी चला रहे हैं। सो मुझे एक बात बताओ, आपका क्या रिव्यू था ब्रेकिंग के रिगार्डिंग? डिस्टेंस काफी कम था, मतलब ज्यादा मतलब अनस्टेबल वगैरह नहीं हुई। और जिसमें आप ये सोचो कि ये जो फ्रंट व्हील जो है उनमें इसमें डिस्क है, पीछे ड्रम है, तो 160 PS का जो पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेकिंग है वो इससे भी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। सो Hyundai का ये कदम मुझे अच्छा लगा। अब देखो गाइज, यहाँ पर ना आपके पास में जो ग्लव बॉक्स है वो कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो हमारे जैसे गर्म
गोप्रो को आप इसमें रख सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। उधर वाले वैनिटी मिरर में ना, इधर वाले में आपके पास फोल्डिंग का ऑप्शन है। एंड आई डोंट नो व्हाई कंपनी में ये वाली चीज ऐसे करी गई कि इधर की तरफ आपके पास फोल्डिंग मिरर नहीं दिया गया, मतलब जो आपका वैनिटी मिरर है वो फोल्ड नहीं दिया गया। अब आगे की तरफ ना पीछे के हिसाब से आपके पास प्रॉपर स्पेस मिल गया। इधर की तरफ आपके पास बॉटल रखने की जगह मिल गई। साथ में हैंडरेस्ट जो है वो आप आगे और पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और अप्रॉक्सीमेटली जो हमने माइलेज निकाला पूरी तरह गाड़ी दौड़ा कर, वो निकला अप्रॉक्सीमेटली हमारा 14 समथिंग का। शहर में अगर आप चला रहे हो तो हमारा 14 समथिंग का माइलेज था, जिसमें जो स्क्रीन्स है वो उनकी ब्राइटनेस ऐसी है कि अगर आप दिन में भी देख रहे हो ना, अभी भर के धूप है, फिर भी स्क्रीन्स में जितने फंक्शंस है सारे आप अच्छी तरह देख पा रहे हो। म्यूजिक पे हमने वीडियो बना दिया था, और प्रॉपर अगर अपने हिसाब से आप इक्वलाइजर सेट करते हो, उसके बाद में जो बॉस का ओवर द प्रीमियम म्यूजिक है वो ना आपको गाइज अलग से फील दे देता है। और आई विश इसके अंदर ना डैम्पिंग शीट अगर लगा दी जाए, और तो भाई साहब और ज्यादा उन स्पीकर के म्यूजिक का ना आप फील चेंज, नेक्स्ट लेवल फील देख सकते हो उस म्यूजिक का। सो लास्ट कुछ चीज़ें और दिखा देते हैं आपको, जैसे कि जो सनरूफ है इसको आप मैनुअली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आपने वन टच करा और करने के साथ ही घनघोर धूप यहाँ आ रही होती है, और जैसे वन टच आपने करा वैसे ही ये वापस रिट्रैक्ट होकर चली जाएगी। हल्का सा टिंटेड ग्लास है, मगर ये जो है इसको आप मैनुअली आगे पीछे करना होगा। सेम टाइम पर आपके पास में यहाँ पर आपके कैमरा का ऑप्शन है, तो अगर आप आगे की तरफ चल रहे हो तो भी आप इस बटन को टैप करके पीछे की तरफ का अगर आपको कोई व्यू देखना हो तो आप देख सकते हो कि भाई साहब कितने पास से जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपके पास में इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाता है, और बहुत सारी और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर। सो अब आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि अगला इस गाड़ी में भी आपको किस चीज के ऊपर ब्लॉग देखना है। क्योंकि गाइज आप सब जानते हैं कि XUV 700 के अंदर हमने एक डिटेल छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाया था, और मेरी कोशिश भी यही है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी चीज बोले ना, मैं कोशिश करूं मैं उसके ऊपर आपको सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं, वीडियो को लाइक कर दें, एल्गोरिथम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, और इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखें। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। हाँ, अगर आपको गाड़ी पसंद आए या गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप VKI में या बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है रोशन मोटर्स का, जहां पर भी आउटलेट हो वहां आप जाएं, मेरा नाम लें कि जो का वीडियो हमने देखा और मैं इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, उस गाड़ी का एक्सपीरियंस लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अपनी ड्रीम कार, ड्रीम बाइक, ड्रीम ऑटोमोटिव मिलता रहे। तब तक बाय बाय।